हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फैट फिंगर ट्रेड के बारे में, जिसकी वजह से 2 जून यानी कि थर्सडे को एक ब्रोकर को लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये फैट फिंगर ट्रेड क्या होता है, तो ये इनफॉर्मल भाषा में ये वर्ड यूज किया जाता है। सिंपली इसका मतलब है एक पंचिंग एरर। यानी कि जब कीबोर्ड पे आप कोई गलत की प्रेस कर देते हैं या माउस पे गलत जगह पे क्लिक कर देते हैं, उसकी वजह से अगर जो कोई एरोनियस ट्रेड यानी कि गलत ट्रेड होता है, तो उसको आम भाषा में फैट फिंगर ट्रेड बोला जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, मान लीजिए एक ट्रेडर 1 लाख शेयर बेचना चाहता है और उस टाइम पे मार्केट प्राइस 1100 रुपए का चल रहा है, लेकिन गलती से वो 1100 की जगह 1010 पे बेच देता है, तो उसको इस ट्रेड में लगभग 90 लाख का लॉस होगा, जो कि बोला जाएगा फैट फिंगर ट्रेड की वजह से उसको 90 लाख का लॉस हुआ है। इसमें जो इनिशिएटर होता है ट्रांजैक्शन का, उसको काफी ज्यादा लॉस होता है, और जो दूसरे कुछ प्लेयर्स होते हैं उनको अनप्लैंड, जैसे जैसे कि विंडफॉल गेन्स बोलते हैं, यानी कि लक की वजह से उनको काफी भारी गेन्स हो जाते हैं। तो ऐसे एरोनियस जो ट्रेड होते हैं उनको फिक्स कैसे किया जा सकता है? तो कुछ ब्रोकिंग हाउसेज और एक्सचेंजेस ने इन हाउस सिस्टम और फिल्टर लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ऐसे ट्रेड होने से पहले ही उनको पकड़ा जाता है और उनको रोका जाता है। हालांकि कुछ एक्सचेंजेस ने ये भी कर रखा है कि अगर ऐसे ट्रेड आते हैं तो उनको वो नलीफाई कर देते हैं, यानी कि वॉइड कर देते हैं विद ए वार्निंग। और इसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, कि अगर ये ट्रेड मान लो हो जाता है, तो भी वो कई बार आपस में सेटल कर लेती हैं। और इसके अलावा इसकी इंश्योरेंस भी आती है। अगर ब्रोकर ने इसकी इंश्योरेंस ले रखी है तो उससे भी ऐसे ट्रेड को फिक्स करने में मदद मिलती है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो थर्सडे जो कि पिछले वीक की एक्सपायरी थी, उसमें जो एनएससी का डेरिवेटिव सेगमेंट यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला सेगमेंट है, उसमें फैट फिंगर ट्रेड यानी कि पंचिंग एरर की वजह से एक ब्रोकिंग हाउस को लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और अगर हम इंडियन ट्रेडिंग हिस्ट्री की बात करें, तो ये फैट फिंगर ट्रेड यानी कि एरर की वजह से होने वाला सबसे बड़ा नुकसान है। अगर इससे पहले सबसे बड़े नुकसान की बात की जाए, तो अक्टूबर 2012 में जो एमके ग्लोबल ट्रेडर है, उनको 60 करोड़ का लॉस हुआ था पंचिंग एरर यानी कि फैट फिंगर ट्रेड की वजह से। और उस टाइम पे 15% जो निफ्टी इंडेक्स है, उसमें भी गिरावट आई थी। हालांकि जो मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर था, वो ट्रिगर नहीं हुआ था, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट आई थी निफ्टी इंडेक्स में उस टाइम पे जब ये एरर हुआ था। तो इस थर्सडे यानी कि 2 जून को भी 2:37 से 2:39 दोपहर के बीच में, जबकि एक्सपायरी पास आ रही थी, तब आप देखेंगे तो निफ्टी जो 50 का इंडेक्स है, उसमें भी काफी बड़ी गिरावट आई थी। तो उस टाइम पे एक जो ट्रेडर है, उन्होंने 25,000 जो लॉट है निफ्टी कॉल ऑप्शन के, जो जिसका की स्ट्राइक प्राइस 14,500 रुपए था, उसको सिर्फ 15 पैसे में भी बेच दिया था। यानी कि काफी सारे सौदे किए गए थे, जिसमें कि जो सबसे कम प्राइस के सौदे थे वो 15 पैसे पे भी किए गए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 पैसे तक में भी कुछ ये ऑर्डर एग्जीक्यूट किए गए थे। तो उस टाइम पे जो निफ्टी है वो 16,600 के लेवल पे चल रहा था, स्ट्राइक प्राइस 14,500 का था, तो इसका मार्केट प्राइस आइडियली 2100 रुपए के आसपास होना चाहिए था। लेकिन ये 15 पैसे या बहुत ही कम अमाउंट पे कुछ सौदे एग्जीक्यूट किए गए। और जैसे ही ट्रेडर को अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई, उन्होंने ये जो कॉल ऑप्शन है उसको वापस से खरीदना शुरू कर दिया। यानी कि पहले जो 15 पैसे में बेची थी, उसको 2100 रुपए में खरीदा। और इसकी वजह से जो 14,500 की कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस पे जो कॉल ऑप्शन थी, उसका प्राइस पहले 2100 रुपए के आसपास चल रहा था, कुछ मिनट्स के लिए 15 पैसे पे चला गया और वापस 2100 रुपए आ गया। यानी कि कुछ मिनटों में इसमें भारी मूवमेंट देखी गई। और जो ट्रेडर है, उनको जैसे उन्होंने 25,000 शेयर के आसपास के जो लॉट है उसको बेचा था, तो 50 शेयर का एक लॉट होता है। तो अगर हम 2000 भी ऑन एन एवरेज माने, हालांकि 15 पैसे पे जो ट्रेड किया गया होगा, उसको जब 2100 में खरीदा गया होगा तो 2100 रुपए का लॉस हुआ होगा, लेकिन कुछ और सौदे थे जो कि 15 पैसे से ज्यादा पे हुए थे। तो अगर हम ऑन एन एवरेज 2000 रुपए भी माने, तो लगभग ये 250 करोड़ रुपए का लॉस हो सकता है ब्रोकिंग हाउस को। तो 200 से 250 करोड़ रुपए का उम्मीद की जा रही है कि ये लॉस हुआ है थर्सडे को। तो इनको तो लॉस हुआ है, तो फायदा किसको हुआ है? तो मार्केट प्लेयर का कहना है कि कोलकाता बेस्ड जो ब्रोकर है, उन्होंने विंडफॉल गेन्स मतलब कि जिसमें उनका कोई हाथ नहीं है, प्योरली लक की वजह से उनको ये गेन्स हुए हैं।
तो इसमें से एक ब्रोकर का बताया जा रहा है कि 50 करोड़ का गेन हुआ है, दूसरे को 25 करोड़ का। इसके अलावा कुछ और भी ब्रोकर होंगे जिनको कि बाकी जो गेन हुए हैं। हालांकि एनएससी ने ऑफिशियली इस इशू पे कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन कुछ जो मार्केट एक्सपर्ट है वो मान रहे हैं कि हो सकता है कि जो ट्रेडर है उन्होंने इस बात की इंश्योरेंस ले रखी हो और उनका लॉस कवर हो जाए, बट अभी के लिए ऑफिशियली इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई ऐसे कुछ और केसेस हैं दुनिया भर में जिसमें कि फैट फिंगर की यानी कि पंचिंग एरर की वजह से भारी लॉसेस हुए हैं, तो डेफिनेटली जैसे भारत में एमके ग्लोबल की हिस्ट्री थी, अक्टूबर 2012 में उनको 60 करोड़ का लॉस हुआ था। और अगर हम बाहर की बात करें तो जापानीज स्टॉक एक्सचेंज में कुछ ब्लू चिप्स जो स्टॉक्स के ऑर्डर इन्फ्लेटेड प्राइस पे किए गए थे 2014 में, उसकी वजह से 600 बिलियन यूएस डॉलर का लॉस हुआ था। और 2018 में डॉइश बैंक जो है उनके 28 बिलियन यूएस डॉलर के रॉन्ग ट्रांसफर किए गए थे सेवरल अकाउंट्स में। 2007 में जो गोल्ड फ्यूचर है न्यूयॉर्क में, उनके वॉल्यूम में स्पाइक देखा गया था और जो गोल्ड फ्यूचर का इंडेक्स है वो 1.6% गिरा था। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि ट्रेडर को 18,149 आउंसेस का ट्रेड करना था, लेकिन उन्होंने 18,149 लॉट्स का ट्रेड कर दिया गलती से। और 18,149 लॉट्स का मतलब कि एक लॉट में 20 से लेकर के 100 आउंसेस होते हैं, तो भारी मात्रा में ट्रेड किया गया था जितना की इंटेंशन नहीं थी। इसके अलावा अगर हम फिलीपींस की बात करें तो वहां पे 40% की गिरावट आई थी एयरलाइन के शेयर में, जब एक एरोनेस्टली एक ऑर्डर सेल ऑर्डर प्लेस किया गया था 98 पीसोस की जगह 58 पीसोस का। ये भी एक फैट फिंगर एरर था। और इसके अलावा भी पिछले महीने सिटी ग्रुप को भी लगभग 50 मिलियन यूएस डॉलर के लॉसेस हुए हैं, जब लंदन बेस्ड के एम्प्लॉय ने एक पंचिंग एरर किया था और इसकी वजह से यूरोपियन स्टॉक्स में एक क्रैश देखा गया था। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस मामले में ब्रोकर और एनएससी का क्या कहना है, तो मार्केट प्लेयर्स आंसर्स ढूंढ रहे हैं कि भाई ऐसा ट्रेड हुआ क्यों। क्योंकि अगर आप किसी भी ब्रोकर के साथ ट्रेड करते होंगे, खासकर बड़े ब्रोकर्स के साथ जैसे जीरोधा वगैरह पे, तो वहां पे आप ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मार्केट प्राइस 2100 रुपए चल रहा है तो आप 15 पैसे का ऑर्डर डाल सकें, क्योंकि वो आपको अलाउ ही नहीं करता। तो इस तरह से सिस्टम्स डेवलप किए गए हैं, खासकर 2012 में जो एमके ग्लोबल के साथ जो फैट फिंगर ट्रेड की वजह से नुकसान हुआ था, उसकी उसके बाद जो सेवरल ब्रोकिंग हाउसेज हैं उन्होंने इन हाउस सिस्टम डेवलप इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि डिटेक्ट कर लेते हैं इस एरर को और किल कर देते हैं इससे पहले कि वो एक्सचेंज पे ट्रांसमिट हो। और इसके अलावा रीसेंट मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से जो एनएससी है वो भी एक अलर्ट सिस्टम लगाने वाले थे, जिससे कि फैट फिंगर ट्रेड हैं या जो ट्रेड ऐसे हैं कि जो सब्सटेंशियल प्रीमियम या डिस्काउंट पे किए जा रहे हैं मार्केट प्राइस के मुकाबले में, उनको रोका जा सके। हालांकि थर्सडे यानी कि 2 जून को जब ये फैट फिंगर ट्रेड हुआ है तब ऐसा कोई सिस्टम किक्ड इन नहीं हुआ। तो यानी कि अभी जो एनएससी का जो प्लान था ऐसे ट्रेड को रोकने का, वो अभी पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। और इसके अलावा कुछ जैसे नॉर्मली होता है जब भी ऐसी चीजें होती है तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बाहर आती हैं, हालांकि नथिंग इज ऑफिशियल। बट कुछ कोलकाता बेस्ड ट्रेडर हैं वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये दो पार्टीज के बीच में सेटअप हो, जिसमें कि उन्होंने एक बहुत दूर के स्ट्राइक प्राइस पे एक अजीब से प्राइस पे ट्रेड किया है, जिससे कि एक फर्म को काफी बड़े लॉसेज हो और वो अपने टैक्स बेनिफिट का फायदा उठा सके। तो इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बाहर आ रही हैं कि हो सकता है कि जानबूझ के किया गया ट्रेड हो। इसके अलावा जो एनएससी है उन्होंने अभी लेटली जो स्टॉक ब्रोकर है उनको सावधान किया है कि भाई आप कुछ ना कुछ अपने सिस्टम इंस्टॉल कीजिए, ताकि जो नॉन जेन्युइन होते हैं, जो कि मार्केट प्राइस से बहुत दूर के होते हैं, जिससे कि जो नॉर्मल प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस है वो हैम्पर होती है, तो ऐसे ट्रेड्स को रोका जा सके। और इस बीच में एक लेटर भी एनएससी को गया है वर्धमान ग्लोबल शेयरकॉम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक ब्रोकिंग फर्म है। आप देख सकते हैं जो 2 जून को ये लेटर भेजा गया है और इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या हुआ है। और हालांकि एक मीडिया हाउस ने इसको अभी रिपोर्ट किया है, ऑफिशियली इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है एनएससी की तरफ से। तो वर्धमान ग्लोबल जो शेयरकॉम प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने सेबी को, एनएससी को और एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड को लिखा है कि भाई एक पेंचिंग एरर हुआ है जिसकी वजह से काफी बड़ा नुकसान हुआ है, तो आप इसमें इसको प्रायोरिटी पे आप इस मैटर को देखिए। तो इनके हिसाब से इनके क्लाइंट की एक 12,86,350 शेयर की एक ओपन पोजीशन थी 2 जून की एक्सपायरी वाली, जो कि इनको स्क्वायर ऑफ करनी थी, लेकिन ये स्क्वायर ऑफ करना चाहते थे 2130 के प्राइस पे।
बट इन्होंने शायद मार्केट प्राइस पे करी और उस टाइम पे इनकी जो ओवरऑल पोजीशन है 10 लाख शेयर की वो 399.4364 के प्राइस पे हुई है, यानी कि मार्केट प्राइस से काफी दूर हुई है। तो कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये 16,500 की कॉल ऑप्शन को सेल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे 16,600 का निफ्टी चल रहा था, लेकिन गलती से इन्होंने 14,500 की पोजीशन को किया है। तो इसमें आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा कि इसमें क्या निकल के आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।